असदुद्दीन ओवैसी ने नए बिल पर कहा कि यह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान एक जल्लाद बनने की खुली छूट देने जैसा है। उन्होंने इसे देश को पुलिस राज्य बनाने की कोशिश बताया। ओवैसी ने कहा कि यह बिल गैर जमानतीय आरोपों के आधार पर नेताओं को हटाने का अधिकार बना देगा और लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने इसे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया और कहा कि इससे जनता द्वारा चुनी गई सरकार कमजोर होगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग की है कि हर भारतीय को चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे उन्नत एआई टूल्स की मुफ्त सदस्यता मिले। उन्होंने कहा कि ये टूल्स किसानों, छात्रों, व्यापारी और बुजुर्गों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और देश की उत्पादकता बढ़ सकती है। राघव चड्ढा ने यूएई, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के उदाहरण दिए जहां ऐसी एआई सेवाएं मुफ्त या राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर आदि बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है। यदि यह बिल राज्यसभा में मंजूर हो जाता है तो सभी पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स, चाहे वो स्किल पर आधारित हो या चांस पर, दोनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि उनको धमकाना, अपहरण करना, जबरन धर्म बदलवाना, बाल विवाह और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वह अपराधों को रोकने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में पाकिस्तान की इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कड़े सुधारों की मांग की है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। शशि थरूर ने कांग्रेस की सोच को दिया झटका। पीएम सीएम हटाने वाले विवादित बिल पर जताई अपनी अलग सोच। केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिनों के भीतर पद छोड़ने या हटाने का प्रावधान करने वाला बिल संसद में पेश किया है। इस बिल के तहत अगर कोई आला नेता लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और इसे तानाशाही और असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल पर पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग राय दी है। उन्होंने कहा है कि 30 दिन जेल में रहने के बाद मंत्री बने रहना उचित नहीं और इसे सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस की बात बताया। क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों के नाम तक पता नहीं है। राहुल गांधी की उम्र 55 साल हो चुकी है, लेकिन चुनाव के अलावा उन्होंने बिहार में कभी रात भी नहीं बिताई है। उन्होंने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को व्यर्थ बताया और कहा कि इससे राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वे पहले सबसे ज़्यादा बूथ और वोट लूटने के काम में लगे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है।